जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के इस ब्लेस्ड परिवार में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये हमें भेजा है हिमाचल से, जो हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है और जो हमें नाम ना बताने की रिक्वेस्ट के साथ मिला है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के साथ जब से हम जुड़े हैं तो सत्संग तो जीवन में रोज ही हो रहे हैं। और संगत जी, आंटी जी लिखती हैं कि गुरुपा ने हाथ कब से थामा हुआ है, ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है कि जाने कितने जन्मों की पुरानी जर्नी है जो आज भी उनके साथ चल रही है और हमेशा ऐसे ही चलती रहे, यही उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। आगे आंटी जी लिखती हैं संगत जी कि गुरुजी ने उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और गुरुजी ने हमेशा उनकी और उनके परिवार की ब्लैक मैजिक से हमेशा रक्षा करी है। गुरुजी कहते हैं कि सारी टेंशन छोड़ दे और बस अपने गुरु पे, अपने पिता पे विश्वास रख। संगत जी, हम इंसान हैं तो कभी कभी हम अपने विश्वास को डगमगा देते हैं, लेकिन गुरुजी हमें संभाल लेते हैं। वो पिता हैं, वो परमेश्वर हैं, तो वो सब जानते हैं किसके जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं, कौन किस राह पे चल रहा है, किसके कर्म कैसे हैं, उन्हें हर चीज़ पता है। आंटी जी लिखती हैं कि गुरुपा ने उन्हें नई जिंदगी ब्लेस की है। गुरुपा ने उनके जीवन में आके उन्हें नया जीवन दिया है, क्योंकि जो जीवन वो जी रही थी वो जीवन कहलाने लायक कहीं से भी नहीं था। गुरुजी ने उनका हाथ थामकर उनके साथ जो सालों से षड्यंत्र चल रहे हैं, उनका एक एक इंसान का चेहरा उन्हें दिखाया, उन्हें बताया कि कौन सही है उनके लिए और कौन गलत, क्या उन्हें करना है जीवन में आगे और क्या नहीं। अभी जो सत्संग आंटी जी लिखती हैं, अभी जो मैं सत्संग शेयर आपके साथ कर रही हूँ संगत जी, वो मेरे बेटे का है। मेरा बेटा अभी उसने 10th का उसका रिज़ल्ट आया है, जो बहुत अच्छा था और वो भी गुरुजी की ही कृपा थी। और लेकिन वो पढ़ाई से थोड़ा अपना मन चुराने लग गया था, तो गुरुजी ने मुझे बहुत आगाह किया कि तेरे बेटे को कुछ खिलाया गया है जिस वजह से वो उसका व्यवहार बदल रहा है, वो पढ़ाई से दिल चुरा रहा है। और सच भी था संगत जी, उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अजीब सा ही हो गया था। खैर, गुरुपा की उस पे डायरेक्शन पे चल के, उनके इंस्ट्रक्शंस पे चल के अब मेरे बेटे का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा पहले से बेटर हो गया है। वो चीज़ों को समझने लगा है, वरना वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था संगत जी। जैसे गुरुपा ने बताया था कि मंगलवार को वो पान के पत्तों वाला जो करना था वो तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन फिर गुरुपा का मैसेज आया था कि कपूर वाला एक उपाय गुरुपा ने बताया था कि कपूर उतार के 7 कपूर और जलाने के लिए, तो वो मैंने ज़रूर किया, शुरू किया आज से, और मेरे बेटे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज मुझे देखने के लिए मिला था। संगत जी, गुरुपा जो भी बताते हैं, जो भी कहते हैं, वो या तो आपके साथ हो रहा होता है या आने वाले टाइम में होना होता है। ये एक पक्की बात है, ये सत्य है। तो अब मेरे पास गुरुपा के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, मेरे बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, मुझे अपने चरणों से लगाने के लिए, मेरे जीवन को एक दिशा देने के लिए थैंक यू गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी संगत जी, मैं
हर थर्सडे को गुरुपा का सत्संग करती थी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरुपा का महासमाधि दिवस आ रहा है, जो कि 31 मई को है। तो मेरे मन में ये विचार था कि मुझे लगा था मैं हर थर्सडे को सत्संग करती हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं सत्संग फ्राइडे में करूं, क्योंकि उस दिन गुरुपा का महासमाधि दिवस है। मैंने मन में ये सवाल रखा हुआ था, और गुरुपा ने मुझे उसका जवाब भी एक आंटी जी के थ्रू दे दिया कि मैं सत्संग फ्राइडे में ही करूं, जो गुरुपा का महासमाधि दिवस है। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरी कन्फ्यूज़न को दूर किया। आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। संगत जी से छोटी छोटी बातें गुरुपा हर वक्त हमारी सुनते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमें दिल से बहुत तसल्ली भी देते हैं। एक्चुअली कल क्या हुआ कि मैं अपने अलमीरा को साफ़ सफाई थोड़ा कर रही थी, तो मुझे अपने पापा की पुरानी फ़ोटोज़ वहाँ पे रखी हुई मिली, जिन्हें देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई संगत जी, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए थे। मेरी शादी से पहले ही हो गए थे एक्चुअली। और आज की डेट में क्योंकि कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई मेरे से मतलब वास्ता नहीं रखता है, मेरे से बातचीत नहीं रखता है, तो मुझे अपने पापा की बहुत उस टाइम पे एकदम से ख्याल आया और आंखें भर आई, दिल भर आया। और इतना भी गुरुपा ने समझा, और इसके लिए भी गुरुपा ने मुझे एक मैसेज के सत्संग में सुनवाया कि उन आंटी जी को भी ऐसा ही अपने पिता की बहुत याद आ रही थी, और गुरुपा ने उन्हें सुनवाया कि मैं तेरा प्यो हूँ। ऐसी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें संगत जी जो हमारे साथ होती हैं, ये बहुत दिल को राहत देती हैं। आंटी जी लिखती हैं कि गुरुपा उनके पिता हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, सब कुछ हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे सच दिखाने के लिए और लड़ने की हिम्मत देने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना। आप नहीं होते तो मैं सच का सामना कभी नहीं कर पाती। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आपके चरणों में यही विनती है कि मेरे परिवार का हाथ इसी प्रकार थामे रखना। आपकी प्यारी प्यारी ये बातें, आपका आशीर्वाद, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा उनको ब्लेस करें, उनकी लाइफ में उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था हिमाचल से एक आंटी जी का सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था। थैंक यू आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर या फिर जीमेल पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके, जिस तरह आपको अच्छा लगे, आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग से जुड़ें, इस छोटे से गुरुजी परिवार का हिस्सा बने। शुक्राना, आप सभी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, ये छोटा सा प्यारा सा परिवार देने के लिए। थैंक